हेलो गाइज, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्विज नंबर 11। इससे पहले आपने देखा होगा 10 क्विजेस आ चुके हैं। ग्रामर में जो कुछ क्वेरीज होती हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्कूल्स के एग्जाम में जो भी ग्रामर आता है, उसमें मैं सेंटेंसेस के द्वारा आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रही हूँ। तो आज का जो क्विज है 11 नंबर का है। यहाँ पर भी आपके सामने 10 सेंटेंसेज में लेकर आई हूँ। यू कैन सी हियर, यहाँ पे पूरे 10 सेंटेंसेज है। हर सेंटेंस अपने आप में बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग है। एक सेंटेंस में बोलती हूँ, द टेलीविजन गिव्स यू, क्या बोलेंगे? द लेटर, लेटेस्ट एंड लीस्ट, क्या आएगा यहाँ पर? इट इज अ फनीएस्ट एंड द फनीएस्ट नॉवेल दैट आई हैव एवर रीड। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर हमें बोलना तो बोलना क्या होगा? शी गेव मी अ एडवाइस, द एडवाइस या ओनली एडवाइस, क्या आप बोलेंगे? अगर आपको इनमें से कुछ मालूम है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख करके वीडियो को फिर से स्टार्ट करके आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, शी गेव मी पीस ऑफ एडवाइस या द पीस ऑफ एडवाइस। पहले में भी एडवाइस है, यहाँ पर तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हो रहा होगा आपका, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही प्रॉपरली स्टार्टिंग से देखिएगा। इसको फास्टली मत देखने की कोशिश कीजिएगा। सो गाइस, लेट्स बिगिन विथ अवर क्विज नंबर 11। फर्स्ट है, इट इज नोवेल दैट आई हैव एवर रीड। अब आप मुझे बताइए, यह नोवेल है जिसको मैंने हमेशा क्या किया? मैंने हमेशा पढ़ा, ठीक है। अब वन थिंग इज दैट कि यहाँ पर हम लगाएंगे क्या? अ फनीएस्ट एंड द फनीएस्ट, कौन सा होगा? अगर मैंने तुरंत इस पर टिक कर दिया अ फनीएस्ट, तो आपका क्वेश्चन होगा मैम ऐसा आप अ क्यों लगा रहे हैं? ओनली फनीएस्ट भी बोल सकते, द फनीएस्ट भी बोल सकते। तो रीजन इज दैट इट इज नोवेल, एक ही है ना नोवेल एक ही है, क्योंकि उसको पढ़ने वाला भी एक ही है। पूरे सेंटेंस को प्रॉपरली रीड करना है। दैट आई, एक आदमी एक ही नोवेल एक टाइम में पढ़ेगा। एक से अधिक लोग होते तो वो पढ़ सकते थे। सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पर केवल नोवेल लिखा हुआ है, नोवेल्स नहीं लिखा हुआ है। तो दो चीजें इस सेंटेंस में ऐसी जिसके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि अ नोवेल ही आएगा, द नोवेल या नोवेल ऐसा कुछ नहीं आएगा। इट मींस व्हाट? तो यहाँ पर आप दो चीजें ऐसी जिसके द्वारा पहचान सकते हैं कि नोवेल के साथ में अ फनीएस्ट आएगा। सेकंड थिंग, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई मतलब सिंगुलर है, इसका मतलब एक व्यक्ति ही नोवेल पढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर अ फनीएस्ट आएगा, फनीएस्ट एंड द फनीएस्ट नहीं आएगा। द टेलीविजन गिव्स यू द न्यूज, कौन सा न्यूज देता है? द लेटर, लेटेस्ट एंड लीस्ट, तो यहाँ पर आएगा लेटेस्ट। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री, एंड सुपरलेटिव डिग्री में हम थर्ड फॉर्मेशन यूज करते हैं, हम पहले द लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं द टेलीविजन गिव्स यू द, इसके आगे आपको क्या लगाना है? लेटेस्ट। तो गाइस, सेंटेंस को है ना केवल ऐसा नहीं पढ़ना, बड़ा सेंटेंस है हम छोड़ देते हैं, उसको प्रॉपरली रीड कीजिए। उसके हर एक शब्द में कुछ ना कुछ ऐसा अर्थ निकला हुआ रहता है जिसके द्वारा आप तुरंत समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या होगा। यहाँ पर डिग्री आ गई और यहाँ पर आपको क्या समझ में आ गया? एक आर्टिकल भी समझ में आ गया कि सिंगुलर है तो अ का यूज ही हम करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, यू शुड योर टीचर रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टेड, क्या लगाएंगे? बहुत कंफ्यूजन है। रिस्पेक्टेड भी लगा सकते हैं, रिस्पेक्ट्स भी लगा सकते हैं, रिस्पेक्ट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप रिस्पेक्ट लगाएंगे। व्हाट्स द रीजन? रीजन इज दैट कि शुड है मॉडल, और मॉडल क्या बोलता है? मेरे बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करो। सो दैट्स व्हाई रिस्पेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ना कि रिस्पेक्ट्स एंड रिस्पेक्टेड। तो इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया रिस्पेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है, शी गेव मी अ एडवाइस, द एडवाइस एंड एडवाइस, क्या लगाएंगे? शी गेव मी अ एडवाइस, हम ऐसा ही बोलते हैं, शी गेव मी अ एडवाइस, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर एडवाइस आएगा ये वाला। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एडवाइस क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ए एंड दी का यूज हम नहीं करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लगाएंगे शी गेव मी एडवाइस। ओनली एडवाइस बोलना है, एडवाइसेस और एडवाइस, दी एडवाइस ऐसा हमें कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट पर आते हैं, शी गेव मी एडवाइस, फिर से एडवाइस है, तो आप भी बोल देंगे मैम एडवाइस, क्या लगाएंगे? शी गेव मी एडवाइस। गाइस, इस सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, यूट्यूब पे जितने भी हमारे वीडियोस आते हैं या जो भी आप वीडियोस देखते हो, सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं। अगर आप सच में किसी चीज को सीखना चाहते हैं, अभी यहाँ पर मैं ग्रामर पढ़ा रही, तो आप ग्रामर को यदि अच्छे से सीखना चाहते हैं और उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं, तो तुरंत हमारा कोर्स ए टू जेड ग्रामर विथ राइटिंग स्किल के कोर्स को आप देख सकते हैं, जहां पर हमने बहुत ही स्टार्टिंग से आपको पढ़ा। इट मींस हमने ग्राउंड लेवल से पढ़ाते हुए आपको पूरा
ग्रामर आपको सिखा दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। चलिए नेक्स्ट, शी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। पीस ऑफ एडवाइस, द पीस ऑफ एडवाइस, यहां पर आएगा अ पीस ऑफ एडवाइस। क्यों आएगा? उसने मुझे एडवाइस दी। एक टाइम पर एक बंदा एक ही एडवाइस दे, एक साथ में 10-20 एडवाइस तो नहीं देगा, यदि उसने दी तो आप तो नहीं सुनेंगे ना। तो उसने, शी गेव मी, उस लड़की ने मुझे एक एडवाइस दी, अ पीस ऑफ एडवाइस, ऐसा हमें बोलना होगा। अब आप बोलेंगे मैम आपने पहले बोला था एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले अ एंड दी का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं यही चीज बोलूंगी, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन हमने डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला शी गेव मी अ एडवाइस, हमने क्या बोला? अ पीस ऑफ। तो ये जो अ आया है ना, इस पीस के लिए आया है, ना कि एडवाइस के लिए आया है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है 4th and 5th में, लेकिन आप इसी चीज को दोबारा रिकैप में सुन सकते हैं। नाउ वी कम ऑन 6 नंबर सेंटेंस, शी इज ऑरेटर, द ऑरेटर, अ ऑरेटर एंड एन ऑरेटर। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि A-E-I-O-U ये वॉवेल अगर आते हैं तो उससे पहले हमेशा एन लगाना होता है। अभी ओ आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमें यहाँ पर एन लगाना होगा, ये वाला करेक्ट होगा। क्लियर? ये क्या है? ये हमारे आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ हिज टॉयज, हर टॉयज एंड इट्स टॉयज। क्या आएगा? अब चाइल्ड देखेंगे तो हिज लगा देंगे, नहीं तो हर लगा देंगे, लेकिन मैं बोलती हूँ यहाँ पर इट्स आएगा। अभी मैम इट्स क्यों आएगा? क्या चाइल्ड नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग नहीं है, आई एक्सेप्ट दिस थिंग कि वो लिविंग ही है, बट चाइल्ड कैसा है? वो गर्ल है कि बॉय है? जब हमें मालूम नहीं होता है तब हमें यहाँ पर इट का यूज करना होता है, तो हमें टॉयज के लिए इट्स लगाना होगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं ना चाइल्ड क्या है। यदि मालूम होता तो अकॉर्डिंग टू दैट हम हिज और हर लगा देते। क्लियर? तो आपको बोलना होगा चाइल्ड वाज प्लेइंग विथ इट्स टॉयज। ओके, राम एंड मोहन क्या आएगा? इज प्लेइंग, एम प्लेइंग या आर प्लेइंग? तो यहाँ पर आप लगाएंगे आर प्लेइंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और एक सब्जेक्ट सिंगुलर होता, एक ही सब्जेक्ट होता तो आप इज लगा देते, लेकिन यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, इट मींस प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए आप यहाँ पर आर का यूज करेंगे। राम एंड मोहन आर प्लेइंग, ऐसा ही आपको बोलना है। नेक्स्ट सेंटेंस, द मदर एंड कुक। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, जो मम्मी है ना वो कुक भी है ना। प्रेजेंट माय हाउस, हाँ मेरे हाउस को प्रेजेंट करती है, तो क्या आएगा? यहाँ पर हम इज लगाएंगे, क्योंकि मम्मी और कुक दोनों एक ही है, रिमेंबर। बट अगर यहाँ पर ऐसा हो जाता कि कुक से पहले द आ जाता, तो आप यहाँ पर आर का यूज करते। ये भी ध्यान से समझ लीजिए। मैम रीजन क्या है? आप तो पहले इस बोल रहे हैं, अब आप आर क्यों बोल रहे हैं? तो रीजन इज दैट कि यहाँ तो मम्मी और कुक एक ही है, क्योंकि द का यूज केवल मदर से पहले हुआ है, कुक से पहले नहीं हुआ है। अगर दोनों से पहले द का यूज होता है तो इट मींस ये दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है, मम्मी अलग है, कुक अलग है, इसलिए हम यहाँ पे आर का यूज करते। तो यहाँ पर ये किसका कमाल है? ये हमारे आर्टिकल का कमाल है। ओके, नेक्स्ट, आई हैव अ पेन। इसका क्वेश्चन टैग डोंट हैव आई या हैवंट आई, तो इसका होगा डोंट हैवंट आई। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर हैव दिख तो रहा है, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पोजीशन वाला सेंटेंस है, और जिसकी हेल्पिंग वर्ब डोंट और डजंट होगी, या डू और डज होती है। लेकिन हम क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं? सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, एफर्मेटिव है, तो उसको निगेटिव कर देते हैं, वो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो इसलिए हमने डोंट हैव आई बोला, हैवंट आई नहीं होगा। क्लियर? आई होप आपको ये 10 जो क्विजेस के सेंटेंसेस थे समझ में आए होंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे और आगे की क्विज को भी उतनी ही प्रॉपरली देखेंगे जितने आपने अभी तक के क्विजेस देखे। थैंक यू वेरी मच।